देवी तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा है तो मैं पर्वत से औषधि लाऊं, तुम्हारा उपचार करूं। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है तो मैं अपने तेज तसूर से उसे मार डालूं, पर आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे जाए। मैया पार्वती बोली, महाराज न तो मेरे शरीर में कोई पीड़ा है और न महाराज मेरे से किसी ने कुछ कहा है, और न माय किसी कोई अनिष्ट खबर आई। फिर क्यों रो रही हैं आप? रो क्यों रही हैं? कि महाराज मेरी सेवा में कुछ कमी आ गई, जो आप बात छुपाए लगे। क्या बात छुपाई है? कि आपने आज तक नहीं बताई कि आपके गले में जो माला पड़ी है वो काय के बीजन की है और हमें 108 बीज की। शंकर भगवान मुस्काए गए और बोले, देवी एक बात बताओ, कहीं आजकल में हमारे यहाँ नारद जी तो नहीं आए? हाँ ठीक आए, ठीक है तो बोगे बीज है। देवी आपने पूछा है तो सुन। कि मेरी गली में जो माला पड़ी है वो 108 मनका की माला है। महाप्रलय हुई देवी, हमारा प्रादुर्भाव भयो, आपको ही भयो, और आपको विवाह संस्कार मेरे साथ में किया गया। बहुत समय तक मेरे साथ आप व्यस्त जीवन यापन करती रही देवी, लेकिन समय अनुकूल आपने अपनों के स्थूल शरीर छोड़ दिया। दोबारा से आपने जन्म लिया, विवाह के योग्य बनी, दोबारा में मेरे साथ विवाह किया गया। देवी समय व्यतीत हुआ और समय अनुकूल आपने दोबारा में भी अपनों ये स्थूल शरीर छोड़ दिया। मैं आपके मृतक शरीर से भी इतना प्यार माने हो देवी कि मैं आपके मृतक शरीर को लिए फिर दुनिया। हाँ? प्रेम की बात करती हैं तो आप, जब आपको शरीर ही क्षीण होने लगा तो मैंने आपके मुंड को उतार के सुरक्षित रख लिया। इस तरह से देवी आपके अब तक 108 जन्म है चुके हैं और 108 जन्मों की यादगार 108 मुंडों की माला ये मेरे गले में पड़ी हुई है। हाँ? शायद ये आपकी बात कम बैठ रही हो, तो दूसरी तरफ चलेंगे। चलो ठीक है। एक श्लोक आता है वो अधिकतर याद होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के स्वरूप है। क्यों? कि हमारे अंदर उत्तम संस्कारों का सृजन करते हैं, उन उत्तम संस्कारों की रक्षा करते हैं, तो विष्णु के रूप में पालन माना गया है जी। दुर्विचारों का संहार शंकर भगवान संहार का तत्व है, तो वो करते हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात, इनसे भी परे गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु ब्रह्म का स्वरूप होता है। ब्रह्म का मतलब क्या? क्योंकि समझने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सर्वत्र व्यापक है जी। ब्रह्म शब्द का इसीलिए प्रयोग किया गया कि समझने के लिए जो सर्वत्र व्यापक है जी। तो महाराज गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब ब्रह्म में गिनती करो, वैसे गिनो के तक, वर्णमाला में नोट करके ले जाना। वैसे गिनो के तक, ब र रे से गिनो के तक, और है से गिनो के तक, और मैं से गिनो के तक, जोड़ में 108 आएगा, करके देख ले। तो गुरुजनों के आगे लिखा जाता है श्री श्री 108 श्री। अन्य के आगे हम नहीं लगा सकते, केवल गुरुजनों के आगे ही 108 का प्रयोग हम कर सकते हैं, अन्य के आगे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुरु ब्रह्म के स्वरूप है। तो इस तरह से महाराज देवी आपके 108 जन्म है चुके, आपके जन्मों की यादगार ये मेरे गले में पड़ी हुई है। एक बात बताओ महाराज, मैं तो जन्म ले ले मर जाई, जन्म ले ले मर जाई, तुम ना मरो। हाँ देवी मैं नहीं मरता। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा को पान किया है। महाराज अभी अभी तो आप कह रहे कि मेरे मृतक शरीर से भी इतना प्रेम माने, मेरे मृतक शरीर को जलाने नहीं दे, गड्ढे में नहीं गाड़ने दे, इतना प्रेम माने, तो फिर तुम वो अमर नहीं कर सके?
बात भी साची है। शंकर भगवान उत्तर दे रहे हैं, देवी आपने जिज्ञासा नहीं की, आपने जिज्ञासा नहीं की, नहीं हम आपको जरूर अमर करते। और देखो संसार में जिसको प्राप्त होता है वो जिज्ञासु को मिलता है, अन्य को नहीं मिलता। और यहां कथा के अनमोल मोती बखेरे जाएंगे रोजाना, है ना। उन्हें ग्रहण तो जिज्ञासु करेगा, और जो जिज्ञासु नहीं है उनको ठोकर मार के अनमोल मोतियों में चला जाएगा अपने। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जी, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलाने मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गिलाने मोरे सुत नाही। एक बार, एक बार शब्द क्या प्रयोग किया गया है, एक बार है जी। राजा दशरथ के मन में एक ही बार ऐसी बात आई है कि मेरे घर पे कोई संतान नहीं है, ऐसा विचार करके मन गिलानी से भर गया हो। अरे जिसके घर पे संतान न हो, खा पी लेने के बाद जब रात्रि को चार पाई पे लेट जाता है तो उसे अंदर से कोई कचोटता है कि इस संपत्ति को कोई संभालने वाला नहीं हुआ, अंदर से कोई कचोटता है। और राजा दशरथ के मन में एक ही बार ऐसी बात आई। इस बात को आपकी बुद्धि स्वीकार करती है? नहीं, नहीं ऐसी नहीं, कितनी बार बात आई होगी ऐसी। लेकिन एक तो होती है जिज्ञासा और एक होती है प्रबल जिज्ञासा। यही समझने की कोशिश करें एक बार शब्द क्यों प्रयोग किया गया। तो एक तो होती है जिज्ञासा और एक होती है प्रबल जिज्ञासा। जिज्ञासा तो बार बार उठती रही और वो विलीन होती रही। प्रबल जिज्ञासा जीवन में एक बार उठी और वो पूरी है। कैसे? सहज नहीं उठी। दशरथ जी कहां निवास करते हैं? अयोध्या। और अयोध्या धाम में सत्संग भी होते हैं। संत सभा 34 अमर आई, सत्संग भी करते हैं। 3 रानी है महाराज दशरथ के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या ज्ञान स्वरूपा है, कैकेयी कर्म स्वरूपा है और क्या है सुमित्रा भक्ति स्वरूपा है। साधन भी कर रहे हैं 3 प्रिय हैं, त्रिय साधन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, धाम में रहते हैं, लेकिन संतान फिर भी नहीं। किसी ने भगवान से कहा भगवान आपने तो वचन दिया है महाराज दशरथ को एक बार नहीं त्रिवाचा भरी है, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। आपने तो 3 वचन दिए, फिर आप उनके घर क्यों नहीं जाते हो? महाराज दशरथ की तो 4थी अवस्था आने वाली है, तो महाराज वहां क्यों नहीं जाते? भगवान कहते हैं देखो कि जो गुरु के दर पे नहीं जाता है हम उसके घर पे नहीं जाते। भगवान की वाणी है ये कि जो गुरु के दर पे नहीं जाता हम उसके घर पे नहीं जाते। एक समय अरुंधति बैठी हैं, वशिष्ठ जी आए। अरुंधति बोली स्वामी आप त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, सर्व समर्थ हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। और यह सूर्यवंश के गुरु, तो क्या महाराज सूर्यवंश यहीं समाप्त हो जाएगा? है? क्या महाराज दशरथ के आंगन में बच्चों की किलकारी हैं सुनाई नहीं देंगे? क्या सूर्यवंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा? देखो दूसरे के दुखड़ा को देख के आंखें नम है, नम है। सोचिए उन व्यक्तियों में है? कैसी भावना है।
ये दूसरे के दुखड़ा को देख करके द्रवित है। वशिष्ठ जी बोले देवी हो तो सब कुछ जाएगा, लेकिन महाराज दशरथ की प्रबल जिज्ञासा नहीं है। अगर जिज्ञासा मैं पैदा कर दूं तो उनके आंगन में संतान में खिलवा दूं, बनी योजना। अपना पौत्र है वामदेव, छोटो सा बालक वामदेव को गोद में लेके चल रही हैं। और जैसे ही महाराज राजमहलों की ओर जाती है, मुख्य दरवाजे पे तीनों रानी स्वागत के लिए आती है। गुरु माता धन्य कर दिया आपने। अंतःपुर में ले गई, आसन दिए, चरण धोए, पूजा करी, आरती करी गुरु माता की। दोपहर को भोजन करने के लिए आए महाराज दशरथ। गुरु माता को देखते ही मुकुट तो उतार के अलग रखा और चरणों में मस्तक रख दिया। गुरु माता आज तो मेरे कोई सौभाग्य की निशानी है जो मेरे आंगन में आप पधारी हैं। मेरा तो आंगन धन्य हो गया। कुशल क्षेम पूछते रहे। जो बालक वामदेव गोद में लग रहे वो बड़े जोर से चौंट लियो अरुंधति ने। बालक रो भी लगे। दशरथ जी बोले गुरु माता लालन क्यों रो रहे हैं, क्या चाहते हैं, खेल खिलौना हाथी घोड़ा जो चाहे सो मैं लाके दूंगा। नहीं नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं लालन रोए क्यों है? राजन तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुमको दुख होगा। अब तो जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि मेरे प्रति कोई बात है, बताओ ना गुरु माता कारण क्या है। क्योंकि बालक मेरे कान में कह रहा है कि हमारे बाबा की पिताजी की प्रहोताई तो चली गई है सूर्यवंश में, लेकिन इनके तो कोई संतान नहीं है, आगे हमारी प्रहोताई कैसे चलेगी। और ऐसे कह के रोएगो। एकदम महाराज शब्द भाले के समान चुभगो। खान पान सब भूल के नंगे चरणों से गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चलते। अब जा रहे हैं गुरु के दर पे। और जैसे ही पहुंचे वशिष्ठ जी बोले अरे राजन क्या बात है नंगे चरणों से? अरे कोई बात थी तो मुझे बुला लिया होता। आंखें नम। महाराज दशरथ की गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी छत्र छाया है। राजकाज में कोई कमी नहीं है, धन धान्य में कोई कमी नहीं है। देखो कितना सुंदर सूत्र दे रहे हैं हमें महाराज दशरथ कि अपना सुख वर्णन किया है नहीं, दुख तो थोड़े शब्दों में। और हम उलट के बात करते हैं, अपने दुखड़ा को गाते हैं। जो सुख भोगा है उसे नहीं कहेंगे, जो दुख आएगा गुरुजी ऐसे है मरे गए पत्थर से, उसे कहेंगे पहले। लेकिन दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया, पहले सब सुख वर्णन किया, दुख तो थोड़े शब्दों में पीछे से कह दिया है कि दुख है तो बस कि मेरे घर पे कोई संतान नहीं है। राजन धरो धीर हो हैं सुतचारी, धैर्य रखो राजन, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र पैदा हो। तो गुरुदेव फिर मुझे क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपने घर में ही बैठना है ना, अपने ही घर में करना कुछ नहीं है, अपने ही घर में बैठना। समझ गए होगे? अपने घर में, अपने ही घर में है? अपने स्वरूप में बैठो, तुम कुछ मत करो, जो करना है हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से महाराज वहीं आओ कथा प्रसंग पे कि पार्वती मैया कह रही है कि महाराज फिर तुमने मुझे अमृत क्यों नहीं किया? देवी आपने जिज्ञासा नहीं की तो आज चरणों में मस्तक रख दिया कि महाराज यहां से आगे मेरा जन्म नहीं होना चाहिए, मोह अमर कर। ठीक है देवी चलो। एक पर्वत पे पहुंच गई जी, और महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगायो। और जब आसन लगायो है तो उसी समय महाराज सामने श्रोता के रूप में पार्वती को आसन, और जी डमरू बजाए जंगल के सी जीव सब भाग गए, स्थिर रहने वाले सब बह रह गए। तब तो महाराज उसी समय पर और तोताजी गोलोक धाम से उड़ान भरते हुए चले आए और पीपल की खोह में बैठ गए कि भाई राधा कृष्ण के उपदेश तो तू वहां सुन के आया हो गोलोक धाम में, यहां भगवान शंकर अपनी गृहिणी कोई विशेष बात बता मैं, अब तो इनके उपदेश सुन के तू जन्म लिया। पीपल की खोह में बैठ गए। अब तो महाराज कथा का शुभारंभ होता है। देवी आप हुकरा देती रहना। हाँ महाराज हुकरा के मैंने जानी,
भगवान कृष्ण को प्राकट्य मथुरा की जेल में हुआ। वसुदेव जी उन्हें गोकुल में पहुंचा के आए। पार्वती बोली 3 दिना के लाला ने पूतना को वध किया। छठी नामकरण की कथा वर्णन की। पार्वती बोली उसके बाद में नामकरण की कथा को वर्णन किया। तृणावर्त को उद्धार कराया। पार्वती बोली उसके बाद में चलन भाव की कथा की। दही मही की कथा कही। पार्वती बोली उसके बाद में काली मान मर्दन गोवर्धन धारण लीला की। पार्वती बोली उसके बाद में और कंस को यानी वृंदावन में आए, वृंदावन में रास किया और महाराज किया। पार्वती मैया सो गई। तो ताजी विचार करने लगी भाई मैया तो सो गई, कहीं बाबा कथा बीच में बंद ना कर दे, लाहू को रात दे लगे। तोता तो भाई सिद्ध है चुके हैं, सिद्ध पुरुषों के लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं, शरीर भी बदल लेते हैं। तब तो महाराज उमा के पर गए सोता और हूं करा देरो तोता। अब तोता जी हूं करा देंगे। वृंदावन से मथुरा में आए। महाराज बोले पीड़ हाथी को मारे, मुस्तक चारण को बध किया। तोता बोले कंस को बध किए हुए और जरासंध के आगे से भगवान भाग कर द्वारका चले गए। तोता बोले और द्वारका में रुक्मिणी को हरण किया। बोलो रुक्मिणी हरण भगवान की जय। जैसी जयकारा लगायो तो महाराज पार्वती मैया की आंख खुल गई। महाराज कथा कहां पहुंच गई? कथा रुक्मिणी हरण पे। ए महाराज तुम तो सब कथा छोड़ दे, बताओ अभी तो वृंदावन में रास दिखा रहे, महाराज दिखा रहे, और तुमने रुक्मिणी को हरण बहुत जल्दी करवा दिया। तुम्हें कहा जल्दी पड़ रही है कथा में? नहीं देवी, कथा तो मैंने क्रम से ही कही है, पर कहीं तुम्हें तो ना सोई गई हो। पार्वती मैया बोली मैं सोई गई, मेरा हुंकरा बंद है गो। शंकर जी बोले हुंकरा तो आए रहो, फिर बात क्या भाई है? ध्यान दृष्टि से देखो, विचार आयो भाई, कथा यहाँ कोई और ही सुनो है। अब तो महाराज पीपल की खोह में से तोताजी निकल भागे जैसे डमरू बजाए। त्रिशूल लेके शंकर भगवान पीछे पड़े। छोड़ूंगा नहीं, तेने मेरी अमर कथा सुनी, मारूंगा तुझे। अब महाराज संहारक तत्व भगवान शंकर पीछे पड़े हैं, तोताजी आगे। क्या देखो, व्यास पत्नी जिनके 3 नाम आए, अरणी, पिंगला और बाटिका। अब तो महाराज अरणी मैया के सुखा रही और सूक्ष्म शरीर के द्वारा, शरीर सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा हो कि बाल के अग्रभाग को काटे जाए और वहां में से चीर चीर के 1000 मांस बनाया जाए, वह तो ज्यादा सूक्ष्म स्वरूप होता है जीव का। मैया के उधर में प्रविष्ट है गए कि भाई यहां बच सके और बचने की कोई जगह नहीं। शंकर भगवान पहुंचे, व्यास जी तुम्हारे यहां हमारा चोर आया हुआ है, निकालो। चोर? हाँ, तुम्हारा क्या लेकर आया है? कि मेरी अमर कथा सुन के आया चोरी से, मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। व्यास जी हंस गए कि जा कथा सुन के अमर है गो, फिर तो वह मार कह सको हैं? अमरता काय बात की रही फिर? शंकर जी बोले हाँ ठीक कह रहे हो, चलो अब मैं तुम्हें यह पुत्र के रूप में देके जा रहा हूं, ये दुनिया का कल्याण करने वाला बनेगा, दुनिया में नाम कर देगा। वही सुखदेव जी महाराज मैया के घर में 12 वर्ष रहे। पिताजी कहो करे बेटा अब तो मैया के घर से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया तो पावे। तो आवाज आवे कि पिताजी मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे माया घेर लेगी। नहीं बेटा, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तुम तो कल्याण स्वरूप हो। तो 12 वर्ष के बाद में जन्म लेते ही कंधा पे नाल को डाल महाराज सुखदेव जी वन की ओर चले जाते हैं। और समय तकरीबन 1.25 घंटा से ज्यादा ही हो लिया होगा। अब एक एक श्लोक का अर्थ किया जाएगा, 1-1 घंटा 2-2 घंटा में, तो हैगी 7 दिन में भागवत पूरी है जी। हाँ, तो जहां पर आप सोचेंगे कि भाई अभी कल परसों कथा भैया वो महाराज जी आए तो बड़ी श्लोक की कथा बोले, और ये तो श्लोक की कथा कम कह रहे हैं, तो भैया श्लोक की कथा तो कहवे हम आए ना, श्लोक की कथा है तो तुम ही दिन रात कर रहे हो, गा रहे हो, हम तो परलोक की सुनाए हुए आए, श्लोक की नहीं। हाँ,
अब जहां महत्वपूर्ण श्लोक है वहीं बोले जाएंगे, और कथा की पूर्णता तो पाठ के रूप में हुआ करती है, जो बराबर में पाठ चल रहा है। ठीक है। तो ये महाराज सुखदेव जी की जन्म कथा के विषय में अब महाराज व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण और भागवत में सभी को धर्म है। भागवत में सभी को धर्म है, चाहे कोई भी हो। पापी से पापी अगर कथा में आकर के बैठे तो भागवत उसका भी कल्याण करती है। ये मानवा पाप कथस्तु सदा, हाँ जी, तो जो मानव हमेशा ही पाप कृत में अनुक्त है, ऐसी का भी कल्याण भागवत कर देती है। और तुम्हारा यह कथा सुन के किसी और को भी कल्याण हुआ है? हाँ हुआ। किसका? कथा सुनकर के भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ है। व्यास यानी नारद जी गए कहां? वृंदावन। और वृंदावन में नारद जी ने क्या देखा? एक युवती है तरुण अवस्था, जिसके पास में दो व्यक्ति बूढ़े और अचेत पड़े, बिलख बिलख के रोती है। नारद जी बोले आप कौन है, कहां रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा, परेशानी क्या है? उत्पन्नाम द्रवणेशाहम वृद्धि कर्णाकटे गता कंचे कंचे महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। महाराज में द्रवण देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में तरुणावस्था को प्राप्त भई, गुजरात में आई मेरी वृद्धावस्था है। जैसे ही मैं वृंदावन में आई हूं मेरी तरुणावस्था है और मेरा नाम भक्ति है। मेरे पास ये बूढ़े जो और अचेत पड़े ये मेरे बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य। महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, ये दोनों बालक मेरे किशोर अवस्था को प्राप्त हो। नारद जी वेद मंत्र पढ़ने लगे, वेद मंत्र श्रवणों में फूंके गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उदास नारद जी गए कहां? जहां पे महाराज बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में सत्संग की इच्छा से आए हुए सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी, दंडवत प्रणाम हुई। सनक संत जी बोले नारद जी आप तो विरक्त पुरुष हैं, पर आपके चेहरा पे उदासी क्यों है? महाराज मैं गया वृंदावन, एक कौतुक ही देखा मैंने, तो भक्ति तो वहां तरुणावस्था की है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े और अचेत है। मैंने बहुत उपाय किया वेद मंत्रों के द्वारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नारद जी वेद मंत्रों की बात छोड़ो और आप हमारे कहने से उन्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाओ, कल्याण होगा। तो ठीक है महाराज, कथावाचक आप रहोगे, चलो हम रह आएंगे। तो चलो वृंदावन। नहीं भाई वृंदावन तो नहीं जा पाएंगे, बहुत आसक्त है। ऐसा करो नारद, तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेके आओ और हम ऊपर से नीचे उतरते हैं और वो नीचे से ऊपर आएंगे। जहां मिलन हो जाएगा वहीं कथा शुरू कर देंगे, कौन सा हमें टेंट माइक करना है। बात ठीक है। नारद जी गए वृंदावन और वहां से महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य लेके चले और उधर बद्रीनाथ से नीचे को उतर के आ रहे हैं सनक सनंदन जी। मिलन कहां हुआ? हरिद्वार में। हरिद्वार में महाराज कथा शुरू कर दी गई जी। और महाराज एक दिन कथा हुई, 2 दिन हुई, 4 दिन हुई, 6 दिन हुई, 7वें दिन जैसे ही ज्ञान यज्ञ की पूर्ण आती हुई,
ज्ञान वैराग्य ऐसे बैठे है गए मानो नींद से जागे हों और उन्हें किशोर अवस्था ही प्राप्त हुई। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये सब भागवत के प्रभाव से हुआ। भक्ति नृत्य करने लगे। तो महाराज यह कथा सुन के किसी और को भी कल्याण हुआ है? वहां हुआ है। कौन? आत्मदेव पुरे तस्मै सर्ववेद विशारद। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी हते जिनकी ब्राह्मणी को नाम है धुंधली। संतान घर पे कोई नहीं हुई, बगीचा में कोई फल नहीं आया और गाय राखे घर पे गाय न ब्याई। बड़ी दुखी और परेशान विचार आयो आत्मदेव के कि भाई मैंने यूं सुनी है कि जिसके घर पे संतान नहीं उसकी गति नहीं होती है। अब तेरी गति तो होगी नहीं, फिर इन दुखन को क्यों देखे? इससे तो तू अपनी प्राण हत्या कर ले तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। और ऐसा विचार करके महाराज आज गंगा में डूब के प्राण हत्या करूंगा। गंगा के किनारे किनारे चल दिए। कौन? आत्मदेव। संत मिले गंगा के किनारे, संत के चरणों में मस्तक रख दिया और हिलकी भर भर के रोने लगे। आपसे हमारी प्रार्थना है कोई दुख आपत्ति को समय संस्कार वश आ जाए तो किसी सच्चे संत के चरणों में रोना या भगवंत के चरणों में रोना। संसारी के चरणों में कभी मत रोना। संसारी कभी दुख दूर नहीं कर पाएंगे, हैं जी? संत स्वार्थी नहीं होते और भगवंत भी स्वार्थी नहीं होते। रो तो वहां रो, हिलकी भर भर के रो रहे। महात्मा जी बोले, अरे भाई कौन है आप? क्या नाम है तुम्हारा? कहां रहते हो? परेशानी क्या है तुम्हें? महाराज मैं तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहता हूं और मेरा नाम आत्मदेव है। घर पे कोई पुत्र नहीं है हमारा, इसीलिए प्राण हत्या करने के उद्देश्य से मैं आया हूं। और महाराज मैंने तो सुनी है कि जो न करे लकीर और वो करे फकीर। संत में सामर्थ्य होती है महाराज, भाग्य रेखा को भी मेट देती है। अब संत संसारी तो होते नहीं है, समझावे लगे। अरे आत्मदेव एक तुम संतान के लिए रो रहे हैं? एक पुत्र के लिए रो रहे हैं आप? आत्मदेव पुत्र सदा दुख देत है, पत दुख एक, गर्भ दुख जन्म दुख मरे तो दुख अनेक। है? और आप पुत्र के लिए रो रहे हैं? पुत्र तो हमेशा दुख देने वाला होता है। और आत्मदेव पुत्र तो चार प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है जी शत्रु पुत्र, दूसरा होता है ऋणानुबंधी पुत्र, तीसरा होता है उदासीन पुत्र और चौथा होता है सेवक पुत्र। चार तरह के पुत्र होते हैं। अब ध्यान देना है आपको कि अपनों कौन सा है। ऋणानुबंधी पुत्र कौन सा है? जो पुराने समय को ऋणदाता है, अपने ऋण को चुकाने के लिए घर में पुत्र को रूप धर के आवेगा। बीमारी के बहाने, एक्सीडेंट के बहाने जितनो भी चाहिए वह सगे जहां को तहां देवाए के और पैर साफ चला जाएगा। मुड़ के नहीं देखेगा कि माता पिता पे क्या बीते। क्यों? क्योंकि पुराने समय को ऋणदाता आया है, अपने ऋण को चुकाने के लिए आया। शत्रु पुत्र दूसरा नंबर का। शत्रु पुत्र कौन सा है? जो पुराने समय को शत्रु है और पनो बैर पूरा न कर सके हो तो पुत्र को रूप धर के घर में आएगा और माता पिता को चैन से नहीं रहने देगा। नोच नोच के खाएगा, कलेश रखेगा घर में। क्यों? क्योंकि पुराने समय को बैरी आया, अपने बैर चुकाएगा। और तीसरा कौन सा हो? तीसरा हो जी उदासीन पुत्र। उदासीन कौन सा है? कि जब तक ब्याह ना भयो जब तक तो मम्मी पापा आगे पीछे लगे और डोले, और ब्याह है के बाद में जन का है जाए फिर वाके मम्मी पापा का सुना लगे। क्योंकि माता पिता की तरफ से उदासीनता आ जाती है।
उदासीनता आ जाती है कि एक की बात ना है, ये चली आ रही है, ऑटोमेटिकली उदिशा माता पिता की तरफ से आ जाएगी। जो पहले बात थी वो अब नहीं रहेगी।